दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक और लाइफ को बदल देने वाली स्टोरी में। यह स्टोरी आपके जीवन को जरूर बदल देगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अनमोल ज्ञान प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरा ज्ञान। यह सुनने के बाद जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब महात्मा बुद्ध उन्हें किसी न किसी दिशा में शिक्षा के लिए भेज देते थे, ताकि वे लोग जाकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें शिक्षा दें। महात्मा बुद्ध के आश्रम में एक उनका शिष्य 6 वर्षों से रह रहा था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, मुझे लगभग यहाँ 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने ही शिष्य आए और चले गए। आपने उन लोगों को कहीं न कहीं शिक्षा देने के लिए जरूर भेजा है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह तो तुम खुद ही बता सकते हो कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं। तब वह शिष्य कहता है कि महात्मा जी, आपने जो भी इतने 6 दिनों में उपदेश दिए हैं या जो भी छोटी से छोटी बात बताई है वह मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई ज्ञान की बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं है, उन बातों पर अमल करना जरूरी है। लेकिन शिष्य कहता है, जो भी हो, मुझे कृपया करके एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो मैं फिर तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य कहता है, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर पाऊं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ और वहां एक गांव मिलेगा। वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम्हें वहां अकेले जाना है और शाम में आकर मुझे बताना है कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। वह शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद लेकर अपनी कुटिया में चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहाँ ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ भी महात्मा बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके पूर्व की दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य के माथे पर चोट लगी देखी। उसके माथे से खून निकल रहा था। महात्मा बुद्ध ने उसकी पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तब शिष्य कहता है कि वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। महात्मा बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजना जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वह इस तरह ना हो। महात्मा बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे?
शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता जहाँ के लोग अज्ञानी हो, उन्हें कौन समझाए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, वहाँ के लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वहाँ कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आज तुम आराम करो और कल शाम को मेरे पास आना। तब वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके चला जाता है। दोस्तों, इसी कहानी का दूसरा भाग भी आने वाला है, कृपया देखना न भूलें।